जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति भजन डी में। आज मैं आपको इस वीडियो में अन्नपूर्णा जयंती से संबंधित सारी जानकारियां देने जा रही हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कब मनाई जा रही है अन्नपूर्णा जयंती, कथा, शुभ मुहूर्त एवं इसके क्या महत्व है। आज की इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ अन्नपूर्णा जयंती से संबंधित प्राप्त हो सकेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा जयंती की। अन्नपूर्णा जयंती प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, अर्थात मार्गशीर्ष महीने के अंतिम दिन मनाई जाती है। इस दिन माता पार्वती की पूजा का विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने ही देवी अन्नपूर्णा का रूप लिया था, जिसे अन्नपूर्णा जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं पुत्र की कामना के लिए व्रत भी रखती हैं। ऐसे में आप भी अन्नपूर्णा देवी का व्रत रख सकते हैं, अगर आपकी क्षमता हो तो। अब हम जान लेते हैं अन्नपूर्णा जयंती का महत्व क्या है। इस जयंती को मनाने के पीछे अन्न को महत्व देना है, अर्थात अनाज को बिना वजह सदुपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि बर्बाद नहीं करना चाहिए, केवल उसका उपयोग ही करना चाहिए। इस जयंती वाले दिन औरतों को अपने घरों की रसोइयों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनकी वह पूजा कर सके, क्योंकि अन्नपूर्णा माता को रसोई की माता भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी गरीब को अन्न का दान जरूर करना चाहिए, जिससे अन्नपूर्णा माता आप पर सदैव प्रसन्न रहें। यह जयंती लगभग पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। चलिए अब हम अन्नपूर्णा जयंती की तिथि को जान लेते हैं। वैसे तो अन्नपूर्णा जयंती हर साल मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। इस दिन माता पार्वती जी ने देवी अन्नपूर्णा के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था और पूरे संसार को अन्न का भंडार दिया था। और इस वर्ष अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर को मनाई जा रही है। अन्नपूर्णा जयंती के साथ साथ मैं यहाँ पे पूर्णिमा की तिथि भी आपको बता रही हूँ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि 7 दिसंबर को 8:01 पर शुरू हो रही है। वहीं अन्नपूर्णा पूर्णिमा की तिथि समाप्त 8 दिसंबर 2022 को सुबह 9:37 पे हो रही है। अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर 2022 यानी कि गुरुवार को मनाई जाएगी। चलिए अन्नपूर्णा जयंती की पूजा का विधान को जान लेते हैं। इस जयंती वाले दिन व्यक्ति को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, जिसके बाद पीपल या तुलसी के पेड़ में भी जल चढ़ाएं। जिसके बाद आप रसोई की अच्छे से सफाई करें और पूजा के लिए स्थान बनाएं। इस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, पुष्प, चवल, चंदन, अक्षत, रोली, मौली आदि से चूल्हे की पूजा करें और इसके बाद माता अन्नपूर्णा के व्रत की कथा पढ़े तथा आपसे हुई जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा याचना करें और माता को प्रसाद चढ़ाएं। पूजा विधि और महत्व के बाद अब हम सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। शिव पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर अन्न और जल समाप्त हो गए और चारों तरफ अकाल पड़ गया, तब पृथ्वीवासी हाहाकार मचाने लगे। तो इनकी इस विडंबना को देखकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए और कहा, यदि भगवान मानव जाति को जल और अन्न नहीं दिया जाएगा तो वह सभी समाप्त हो जाएंगी और पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं रहेगा। देवताओं की बात सुनकर भगवान बोले कि इनकी समस्या का समाधान केवल शिव जी और पार्वती जी के पास है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पे गए, जिसके बाद भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर भगवान शंकर जी के पास आए तो देखा कि भगवान शिव जी तो योग निद्रा में हैं। सभी ने मिलकर उनको योग निद्रा से जगाया और सारा वृतांत सुनाया। तब शिवजी ने पूरी पृथ्वी को अपने निरीक्षण में लिया। उसी समय माता पार्वती ने देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप लिया, जिसके बाद भगवान शिवजी ने अन्नपूर्णा देवी से चावल की भिक्षा मांगी और सभी मानव जाति को खिलाए। जिसके बाद सभी धरती के वासी प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाने लगे तथा देवी अन्नपूर्णा का व्रत भी करने लगे और उनके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं
रही। इस जयंती वाले दिन माता अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए उनका जो पूजा पाठ है वो इसी विधि विधान से किया जाए तो घर में माता अन्नपूर्णा का वास बना रहता है। ये थी माता अन्नपूर्णा जयंती से जुड़ी सारी जानकारियाँ, जिसमें मैंने आपको शुभ मुहूर्त, तिथि, व्रत तथा कथा तथा इस व्रत का क्या महत्व है यह सब वृतांत सुनाया। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी।